नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अब शिक्षक भर्ती घोटाले में बुरी तरह फंसती जा रही हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी घमासान जारी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों ने बड़ा मुद्दा बना लिया है और सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की, तो दूसरी तरफ शिक्षकों का गुस्सा अब सातवें आसमान पर है, यूं कहे गुस्सा फूट पड़ा है। इन सब के बीच दुखी मन से ममता बनर्जी ने अपने जेल जाने की बात भी कह डाली है, जिससे टीएमसी के नेताओं में हलचल तेज हो गई है। चारों तरफ से घिरी ममता बनर्जी की इस हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में कैसे फंस गई ममता? शिक्षकों का सीएम ममता पर क्यों फूटा गुस्सा? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डर गई टीएमसी? कैसे बीजेपी के प्रदर्शन से बंगाल में मची खलबली? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनर्जी के रातों की नींद हराम करती है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के ऊपर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगातार हमला कर रही है। इस बीच नौकरी गंवाने वाले सैकड़ों लोगों ने सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आपकी नौकरी कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने कहा कि मैं नौकरी गंवाने वालों के साथ खड़ी हूं, उनका सम्मान वापस दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि स्कूली नौकरियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधी हूं, लेकिन स्थिति को सावधानी और निष्पक्षता से संभालने के लिए सक्रिय कदम उठा रही हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा नाम ऐसी चीज में घसीटा जा रहा है जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्या 2 महीने का मुआवजा देगी सरकार? सीएम ममता ने आगे कहा कि शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक साजिश, एक परिकल्पना चल रही है। कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के शिक्षक उच्च शिक्षा के प्रवेश द्वार हैं। उनमें शिक्षकों में कई गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे परिणाम हासिल किए हैं और आप उन्हें चोर कह रहे हैं, आप उन्हें असक्षम कह रहे हैं। आपको यह अधिकार किसने दिया? कौन ये खेल खेल रहा है? उन्होंने कहा कि हम रास्ता निकालेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। 2 महीने कष्ट उठा लो, 20 साल तक कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा और उन 2 महीनों का भी मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा, तुम्हें भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। ममता ने कहा, मेरा नाम ऐसी बात में घसीटा जा रहा है जिसके बारे में मुझे कोई आभास नहीं है, कोई जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा, हमारे पास कुछ अलग योजनाएं हैं ताकि योग्य उम्मीदवार बेरोजगार ना हो या उनकी सेवा में कोई रुकावट ना आए। साथ ही उन्होंने जेल जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा, स्कूली नौकरी गंवाने वालों के साथ खड़े होने के लिए यदि कोई मुझे सजा देना चाहता है तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। शिक्षकों का सीएम ममता पर क्यों फूटा गुस्सा? हालांकि सीएम से मुलाकात के बाद शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। नौकरी गंवाए शिक्षकों ने आरोप लगाया कि टीएमसी प्रमुख ने यानी कि ममता बनर्जी ने आज एक लॉलीपॉप दिया है उनको, इसका अब कोई मतलब नहीं रह जाता। उन्होंने सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद एक शिक्षिका ने कहा कि मुख्यमंत्री, उनकी पूरी कैबिनेट और आयोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि नौकरियों के बदले रिश्वत ली गई है और इसलिए उन्होंने आज लॉलीपॉप दिया, जिसमें कहा गया कि सरकार 25,000 लोगों को स्वैच्छिक नौकरी देगी और मामले की जांच करेगी। सीएम से मुलाकात के बाद एक शिक्षक सुमन विश्वास ने कहा कि राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सीएम, उनकी कैबिनेट और आयोग सभी भ्रष्टाचार में लिप्त है, नौकरियों के बदले रिश्वत ली गई है और इसलिए उन्होंने आज लॉलीपॉप देने का काम किया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार 25,000 लोगों को उनकी इच्छा अनुसार नौकरी देगी और मामले की जांच होगी। मेरी देश के लोगों से एक अपील है कि वे पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी चल रहा है उस पर अपनी नजर बनाए रखें और इस पर ध्यान दें, गौर करें। मामले में जिस तरह का गुस्सा शिक्षकों में देखने को मिल रहा है, उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। किसने की सीएम बनर्जी के इस्तीफे की मांग? पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला और राज्य सरकार से मांग की है कि वो तत्काल प्रभाव से वास्तविक शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की सूची सुप्रीम कोर्ट में पेश करे। भाजपा विधायक और पश्चिम बंगाल विधायक के में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक भाजपा विधायकों के साथ राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हुए टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया।
ये सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद हो रहा है जिसके कारण एसएससी शिक्षकों की नौकरियां चली गई हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी को जेल जाना चाहिए। वो मुख्य लाभार्थी हैं। उनके भतीजे ने 700 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री बनर्जी उन 26,000 लोगों के लिए जिम्मेदार है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी नौकरी खो दी है। उनके भतीजे यानी कि अभिषेक बनर्जी की इस पूरे मामले में बड़ी भूमिका है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता से क्या की मांग? शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार से मांग की है कि वो तत्काल प्रभाव से वास्तविक शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की सूची सुप्रीम कोर्ट में पेश करे। टीएमसी सरकार ने 5 से 6 हजार फर्जी नियुक्तियों के लिए मोटी रकम ली और अब फर्जी लोगों को बचाने के लिए वास्तविक कर्मचारियों की बलि दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 सुनवाइयों में राज्य सरकार को बार बार निर्देश दिया कि वो वास्तविक और फर्जी कर्मचारियों को अलग थलग कर सूची पेश करे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। ममता बनर्जी के रिश्तेदार भी वीरभूम में इस फर्जी नियुक्ति घोटाले का हिस्सा रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि वो आज भी जेल में है और सुजाय कृष्णभद्र के ऑडियो संदेश में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का नाम सामने आया है। ये 700-800 करोड़ रुपए का घोटाला जिसमें फर्जी लोगों को बचाने के लिए वास्तविक शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाया गया। हम जेन्युइन कर्मचारियों के पक्ष में हैं और मांग करते हैं कि उन्हें तुरंत नौकरी पर बहाल किया जाए। इस बीच राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिवीजन पिटीशन दाखिल की है। शुभेंदु अधिकारी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार को तुरंत जेन्युइन कर्मचारियों की सूची पेश करनी चाहिए। ये सरकार वास्तविक कर्मचारियों के खिलाफ है और फर्जी नियुक्तियों को संरक्षण दे रही है। हम इसके खिलाफ हैं और प्रभावित लोगों के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया फैसला? बता दें कि मामले में सीजेआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल 2024 के फैसले को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हमारे विचार से यह ऐसा मामला है जिसमें पूरी चयन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रही है, जिसे सुधारा जा नहीं सकता। बड़े पैमाने पर हेरफेर और धोखाधड़ी के साथ साथ मामले को छिपाने के प्रयासों ने चयन प्रक्रिया को इतना नुकसान पहुंचाया है, इसमें सुधार नहीं किया जा सकता। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को लेकर दाखिल 127 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि चयन की विश्वसनीयता और वैधता कम हो गई है और तदनुसार हमें इसे यानी कि हाईकोर्ट के आदेश को कुछ संशोधनों के साथ बरकरार रखना होगा। फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि जिन कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द की गई हैं उन्हें अब तक अर्जित वेतन और अन्य भत्ते वापस करने की जरूरत नहीं है। शीर्ष अदालत ने मानवीय आधार पर एक दिव्यांग कर्मचारी को भी छूट देते हुए कहा कि वो नौकरी में बनी रहेंगी। एससी के फैसले से कैसे बौखलाई ममता? वहीं कोर्ट के फैसले के बाद सीएम ममता बनर्जी ने विशेष बैठक बुलाई थी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं कानून के बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन कोर्ट का सम्मान करते हुए मैं कहना चाहती हूं कि मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मानवीय आधार पर मैं कहना चाहती हूं कि मुझे ये फैसला स्वीकार नहीं। जिन लोगों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है वो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। उन्हें नया मौका दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है। सरकार के पास अभी भी 1 लाख नौकरियां हैं, लेकिन मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के चलते हम इस पर आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने कहा कि राज्य के पूर्व की सरकारों ने ज्यादातर लोगों को केवल कागजी काम करके नौकरी दी थी। यह शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की सीपीआईएम बीजेपी की साजिश है। मुझे पता है भारत सरकार और बीजेपी निशाना बना रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि अगर जज के घर में बहुत सारा पैसा पाया जाता है और उसका तबादला कर दिया जाता है, यानी कि उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इन लोगों को क्यों निशाना बनाया जाता है? उन्होंने कहा कि मैं एक राजनीतिक मुद्दे पर बात कर रही हूँ। मध्य प्रदेश में व्यापम मामले में क्या हुआ? 50 लोगों की हत्या कर दी गई। अपराधियों को क्या सजा दी गई है? उन्होंने हमारे राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया है। अगर हमें मामले को समझने की अनुमति दी जाती तो हम इसका पता लगा सकते थे। हमें एक मौका दिया जाना चाहिए था। क्या भाजपा सरकार का टारगेट शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना है? बंगाल को और कितना निशाना बनाया जाएगा? इतना ही नहीं, सीएम ममता बनर्जी ने इस दौरान शिक्षक भर्ती में उम्मीदवारी गंवाने वालों के लिए बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि जिनकी नौकरियां रद्द कर दी गई हैं उन्हें आयु में छूट दी जाएगी। वो फिर से भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। जिन्हें पहले ही नौकरी मिल चुकी है उन्हें कुछ भी भुगतान नहीं करना होगा। हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। हम जजों का सम्मान करते हैं। देश के नागरिक के तौर पर और जजों के प्रति सम्मान के साथ कह रही हूं कि मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती। फिलहाल शिक्षक भर्ती घोटाला में ममता बनर्जी बुरी तरह फंसती जा रही है। बीजेपी ने भी इसे बड़ा
हथियार बना लिया है और जमकर मुद्दे को उछालने में लगी हुई है। वहीं नौकरी गंवाने वाले शिक्षक से आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं और इसके लिए ममता और उसकी कैबिनेट को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे शिक्षकों का गुस्सा ममता पर कितना भारी पड़ रहा है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।